20 सितंबर यानी आज से महालय आरंभ होंगे। हिंदू धर्म में वर्ष के 16 दिनों को अपने पितृ या पूर्वजों को समर्पित किया गया, जिसे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। इसे महालय के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है, पर पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से ही हो जाता है। इस बार पितृपक्ष या महालय आज से आरंभ होकर 6 अक्टूबर तक उपस्थित रहेगा। पितृपक्ष का वास्तविक तात्पर्य अपने पूर्वजों के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रकट करना, इसीलिए इसे श्राद्ध पक्ष या श्राद्ध का नाम दिया गया। यहाँ एक विशेष बात ये भी है कि प्रत्येक वर्ष अश्विन मास के कृष्ण पक्ष के समय जो तिरछे दृष्टि से सूर्य कन्या राशि में स्थित रहता है, अतः सूर्य के इस समय कन्यागत होने के कारण ही पितृपक्ष को कन्यागत के नाम से भी जाना जाता है। केवल हिंदू धर्म ही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें अपने पूर्वजों को मरणोपरांत भी पितृ रूप में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है और वर्ष के एक विशेष समय को अपने पितरों को समर्पित किया जाता है। श्राद्धों की कुल संख्या 16 होती है, जिसमें भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को पहला श्राद्ध होता है और इसी दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू माना जाता है। पर इस बार कुछ विशेष कारणों से पितृपक्ष 17 दिन उपस्थित रहेगा। इस बार 20 सितंबर को पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ ही महालय आरंभ होगा और इसी क्रम में 21 तारीख को प्रतिपदा का श्राद्ध होगा। 22, 23 और 24 को द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी के श्राद्ध होंगे, पर 25 और 26 सितंबर दोनों ही दिन पंचमी तिथि का श्राद्ध होगा और इसके बाद 27 सितंबर को षष्ठी तिथि के श्राद्ध से 6 अक्टूबर अमावस्या तक सभी श्राद्ध एक साथ क्रम में होंगे। श्राद्ध अपने पूर्वज या पितरों के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने की परंपरा है, जो पूर्णतः शास्त्रोक्त और गुण महत्व रखने वाली है। वह विशेष समय जब हमारे पूर्वज पितृ रूप में पृथ्वी लोक पर हमारे वंशजों के यहाँ आते हैं और हमारे द्वारा उनके निर्मित अर्पित किए गए पदार्थों को ग्रहण करके सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पर यहाँ जो एक बात सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा, क्योंकि पितृ वास्तव में हमारी श्रद्धा के ही भूखे होते हैं। अतः पूर्ण श्रद्धा रखते हुए अपने पितरों को यह 16 दिन समर्पित करने चाहिए। पितृपक्ष में तामसिक आहार और विचारों का त्याग करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सात्विक मन स्थिति में रहना चाहिए। पितृपक्ष में प्रतिदिन स्नानोपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के प्रति जल का अर्घ्य देना चाहिए और पितरों से जीवन के मंगल की प्रार्थना करनी चाहिए। पौराणिक और शास्त्रोक्त वर्णन के अनुसार पितृलोक में जल की कमी है, जिस कारण पितृ तर्पण मित्र श्राद्ध करता है। उसकी श्रद्धा और आस्था भाव से त्रस्त होकर पितृ से शुभ आशीर्वाद देकर अपने लोक को चले जाते हैं। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।